highly relieving seeing political parties talk about such important issues which get ignored. My question to you is, what role can ladke play in this movement and where do you see them in context of this movement? कल परसों मेरा बेटा ये बैंड पहना था मैं उसको इंस्टाग्राम पे लगाना चाह रही थी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला बैंड लड़के भी पहन रहे हैं. Look, what can men do? Men can change their view. They can look at women as equals. They can deeply understand the fact that a woman is no less than them. And the biggest really thing that I think that men need to know and understand is that the inequality that women face in society is wrong. Women have an equal right. We are 50% of the population. We are as strong, as brave, if not more. And we have certain qualities men don't have. They have certain qualities we don't have. So this, it is really in changing the view that men, a lot of men I would say, have, and in supporting women and helping women to express themselves wholly, not trying to control the expression of women, not trying to control the independence of women, and not trying to look at a women's equality, a woman's standing as in any way less than theirs. I think that in itself would be a big thing. आपकी सबसे पसंदीदा महिला राजनेता कौन है? मेरे ख्याल से वर्तमान में आई वुड से जसिंडा आर्डन न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं और मुझे इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि नेचुरल हैं और महिला के जितने भी गुण हैं वो मुझे उनमें दिखते हैं. स्ट्रॉन्ग भी है, करेजियस भी है. उनके यहाँ पे कुछ एक बार विवाद भी हुआ था, बम फटी थी, उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ प्रेम और करुणा की बात की और जनता से बहुत अच्छी तरह जुड़ी हैं. और सोशल मीडिया के माध्यम से भी, जैसे जब उनका बेबी हुआ तो पार्लियामेंट में थी, पार्लियामेंट में बेबी को ले गई. ये सब जो नेचुरलनेस है और कोई दिखावट नहीं, कोई नौटंकी नहीं, इसलिए बहुत पसंद है. उनकी पॉलिसीज़ भी बहुत पसंद है मुझे. अगर अतीत में देखें तो ऑब्वियसली अगर मैं ये ना कहूँ कि मेरी दादी ही मेरी इंस्पिरेशन थी और मेरी बहुत ही पसंदीदा पॉलिटिशियन थी तो मैं सच नहीं बोलूँगी. एक्चुअली मेरी दादी इंदिरा गांधी जी से मैं बहुत इंस्पायर हूँ. मेरी दादी का पूरा जीवन एक इंस्पिरेशन था. 12 साल की उम्र तक हम एक ही घर में रहते थे और जब उनकी हत्या हुई तो भी हमारे घर के अंदर ही हुई. मेरे ख्याल से उनमें जो सबसे बड़ा जो उनका गुण था एक्चुअली वो एकदम निडर थी. एक बार एक पब्लिक मीटिंग में गई उड़ीसा में, लोग नाराज़ थे उनसे तो पथराव शुरू हुआ. स्टेज पे बैठी थी, खूब पत्थर फेंके लोगों ने, उनको गुस्सा चढ़ा. खड़ी होकर वो भाषण देने लगी और कहने लगी कि ये जो हुलिगनिज्म है आपका ये एक्सेप्टेबल नहीं है, जो भी बात कहनी है आप सीधा कहो, इस तरह से पथराव करने की ज़रूरत नहीं है. उसी समय एक बहुत बड़ा पत्थर आया उनकी तरफ और यहाँ पे नाक पे लगा तो पीछे को गिरी. इंस्पायरिंग चीज़ ये है कि रुकी नहीं. चोट लगी, उनका नाक एक्चुअली उनकी हड्डियाँ टूट गई थी, खून बह रहा था, फिर भी वो खड़ी रहीं, फिर से खड़ी हुई और भाषण देना ख़त्म किया उन्होंने. और जब सिक्योरिटी वालों ने उनको ज़बरदस्ती कहा कि नहीं अभी वी हैव टू मूव यहाँ से, तभी वो वहाँ से हटी, तब तक वो खड़ी रहीं. और वो एक मिसाल थी, एक प्रतीक थी करेज की, धैर्य की. एकदम निडर थी. उनको मालूम था कि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में जिसकी वजह से लोग उनके प्रति हिंसक भी हो सकते हैं, फिर भी जो सही निर्णय था उन्होंने हमेशा लिया. एक दादी होने के तौर पे एक बहुत ही, जितनी आयरन लेडी थी उतनी जेंटल थी. उतना हम उनके साथ हंसते थे, खेलते थे, हम मजाक करती थी. कभी कभी दरवाजे के पीछे छुप के हमको ऐसे हाउ करके डराती थी मतलब डराती हंसने के लिए. तो मतलब उनमें ये दोनों गुण थे, ममता, करुणा बहुत ज़्यादा, और एट द सेम टाइम धैर्य, निडरता, वीरता. लड़की हूँ लड़ सकती हूँ गाने में एक लाइन है, घर भी चलाया है मैंने और देश भी चला सकती हूँ. आप घर और राजनीति दोनों कैसे संभालती हैं?
25 सालों के लिए तो मैं गृहस्थ ही रही, तकरीबन 25वां साल, मेरी शादी की 25वीं सालगिरह अभी है फरवरी में। तो मेरा पूरा फोकस, मेरी प्रायोरिटी यही थी, घर, बच्चे, बच्चों की परवरिश। तो एक आदत सी भी है, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, दोनों बाहर पढ़ते हैं, तो इतनी ज़रूरत नहीं है उन्हें, लेकिन हाँ घर को चलाने के लिए आदत है। चाहे मैं लखनऊ में हूँ और चाहे मैं झांसी में हूँ, जहाँ भी हूँ मैं फ़ोन करके पता करती हूँ, भाई वो अलमारी साफ़ की, ये किया, वो किया। तो ऑब्वियसली जितना काम बढ़ता है और बाहर घूमना पड़ता है और टूर करना पड़ता है, उतना मुश्किल भी होता है। लेकिन इस फैक्ट से कि मेरे बच्चे अब बहुत बड़े हो गए हैं, अपने आप को संभालते हैं, अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, इससे बहुत मदद है। और मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हैं, तो दोनों चीज़ें संभाल लेती हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है इसमें मुझे। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।